मैं तो शिमला में खड़ा हूँ, आप लोग कहाँ हैं? कल एक चर्च में सेवकाई के लिए गया था, काफी बड़ा हॉल था और उसको इतना ठंडा किया हुआ था, ऐसा लग रहा था वास्तव में ये शिमला में है। तो आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर का आनंद हम सबके दिलों में भरा हुआ है। कलाम में लिखा है कि प्रभु की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। ये केवल बोलना नहीं है, इसे पाना भी है। हालेलुया। अगर समझ लो घर के ऊपर एक पानी की टंकी पानी भरी हुई है और नीचे एक कमरे में बकेट रखा हुआ है, नल के नीचे। ऊपर टंकी पानी से भरी हुई है और नीचे एक कमरे में नल के नीचे बकेट रखा हुआ है, तो पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? नल का बंद है, खोलना पड़ेगा। हाँ, नल का खुला है, अब भरेगा कि नहीं भरेगा? नहीं, ऊपर का वाल्व बंद है। बड़ी वाली टंकी से जो पाइपलाइन है ना, उसका वाल्व बंद है। भरेगा कि नहीं भरेगा? क्या करना पड़ेगा? तो टंकी में पानी है, क्या फायदा अगर नल बंद हो तो? नल खुला है, क्या फायदा अगर वाल्व बंद हो तो ऊपर का वाल्व भी खुला होना चाहिए, नीचे का नल भी खुला होना चाहिए, तब हमारी बाल्टी में पानी भरेगा। तो ये बोलना काफी नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हमारी बाल्टी में वो बड़ी टंकी से पानी आना चाहिए, वो आनंद की भरपूरी हम में आनी चाहिए। तब हम अनुभव में से बोले, तब हम अनुभव में से बोले। हालेलुया। मैं बचपन में जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई श्लोक था कि चंदन की लकड़ी पे सांप जो है लिपटा रहता है ना। ऐसा श्लोकों में भी था कि चंदन की लकड़ी पे सांप लिपटा रहता है, पर उससे सांप का जहर बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो हमारे जीवन में अगर हम बदलाव अनुभव नहीं कर रहे, तो चाहे कहीं पर भी रहे, क्या फायदा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत जरूरी है कि प्रभु के साथ जो हमारा संपर्क है वो सही से बना रहे और हम परमेश्वर के आनंद की भरपूरी का अनुभव करें, और फिर हम ये गवाही दें कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया आप सबके ऊपर, क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े जवान, सबके ऊपर परमेश्वर की आशीष और सलामती बनी रहे। आप तंदुरुस्ती में रहें, जैसा तीसरा यूहन्ना और दूसरी आयत में लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। तो परमेश्वर की हम सबके लिए इच्छा यह है कि हम भले चंगे रहें, हम सब बातों में उन्नति करें, पर इन सब से बढ़कर हम आत्मिक उन्नति करें। हम क्या करें? आत्मिक उन्नति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है उसका शीर्षक होगा सेवा में प्रत्येक शिष्य की भागीदारी। सेवा में प्रत्येक शिष्य की भागीदारी। ईच डिसाइपल्स पार्टनरशिप इन मिनिस्ट्री। एक और बार बोलिए, क्या है विषय आज का? सेवा में प्रत्येक शिष्य की भागीदारी। क्या आप सुनने समझने के लिए तैयार हैं? हम लोग मैंने वचन दिया था इसलिए आज आया, अन्यथा आज आना मुश्किल था, क्योंकि हमारे घर की शिफ्टिंग चल रही है और उसके बीच में वो काम छोड़ करके यहाँ आना हुआ है। तो मैंने
प्रभु के दास से कहा कि आराधना समाप्त होते ही तुरंत हमें निकलना होगा, क्योंकि हमें जाकर के हमारा बाकी सामान भी शिफ्ट करना है और आज शाम तक हमें घर खाली करके देना है। हम लोग बेसिकली साल से सागरपुर में दिल्ली में रहते थे, अब हम लोग द्वारका की एक कॉलोनी में शिफ्ट हो रहे हैं। आप प्रार्थना करना कि जहाँ प्रभु हमको ले जा रहा है वहां पर भी हम आशीष का कारण रहें और प्रभु की महिमा का कारण रहें। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। पिछले दिनों में फैमिली ऑफ फेथ के अंदर तरह तरह के प्रार्थना अभियान हुए। 72 घंटों की जब प्रार्थना हुई थी तो उसका जो पहला खंड था 6 से 9 बजे तक का, उसमें हम लोग शामिल होकर गए थे। उसके बाद उसके कुछ दिनों के बाद 72 घंटे फिर अन्य भाषा की प्रार्थना का चयन हुआ, फिर 52 दिनों की प्रार्थना समाप्त हुई। तो इस तरह ये बहुत आनंद की बात है कि प्रार्थना के अलग अलग अभियान फैमिली ऑफ फेथ में चलाए जा रहे हैं और निश्चय इससे ये प्रतीत होता है कि फैमिली ऑफ फेथ अपनी जिम्मेदारी को ये कलीसिया पूरी कर रही है। हालेलुया। और प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। अगर सच्चे दिल से और साफ नीयत से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी कोई भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। हमारी प्रार्थनाओं का सही वक्त पे परमेश्वर जवाब देते हैं। हमें नहीं पता होता जवाब कैसा आएगा, जवाब किस वक्त आएगा, ये हमें नहीं पता होता है। हमें इतना विश्वास होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी सुनता है। उसकी किताबों में लिखी जाती है और परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार सही समय पर सही ढंग से जवाब देता है, भले ही हमें कई बार समझ में ना आए। आज के वचन में भी कुछ ऐसी बात आपको जरूर दिखाई देगी। हालेलुया। तो अगर आप पाने के लिए तैयार हैं तो अपनी आंखों को बंद करें, समर्पण करें। मैं चाहूंगा कि सब लोग समर्पण में जाएं। अभी समय लगभग 11:25 हो रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि करीब 1 घंटा या 75 मिनट परमेश्वर के वचन में जाने के लिए हमें लगेगा। तो उतनी देर तक आप बड़े समर्पणता के साथ प्रभु क्या हमसे कहना चाहता है उसे सुनने के लिए तैयार रहें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह की पावन उपस्थिति का हम आदर करते हैं, उसकी पावन उपस्थिति में उसकी हम महिमा करते हैं और हम अंगीकार करना चाहते हैं कि उसके अलावा हमारा कोई नहीं है, ना यहाँ इस जहां में है ना वहां उस जहां में है। हमारा कोई यीशु के अलावा कोई सच्चा साथी नहीं है और हम कहते हैं कि वो ही योग्य है। कितने लोग आज सुबह कह सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को चखा है? कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा यीशु मेरे लिए काफी है, मुझे और कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है, मेरा यीशु मेरे लिए काफी है, मेरा यीशु ही योग्य है, बध किया हुआ मेमना योग्य है। दोनों हाथों को उठाकर बोले, बध किया हुआ मेमना ही योग्य है। दिल की गहराई के अंदर से बोले, बध किया हुआ मेमना ही योग्य, सारी आराधना के योग्य है, सारी महिमा के योग्य है, स्तुति प्रशंसा के योग्य है। बध किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है, योग्य है। बोले, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। बोले, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर उसकी महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु का वचन हमारे हृदय की तैयार जमीन पर गिरकर 100 गुना फल लाने पाए। वचन का कोई भी अंश हमसे रह न जाए, सुनने के लिए हमारे कान खुल जाए
समझने के लिए हमारी बुद्धि खुल जाए, स्वीकार करने के लिए हमारा हृदय खुल जाए। परमेश्वर के वचन के आने से उजियाला हो जाता है, परमेश्वर के वचन के आने से उजियाला हो जाता है। वो अपना वचन भेज कर चंगा करता है। वचन की सेवा के दौरान चंगाइयां होने पाए, असाधारण चमत्कार प्रकट होने पाए, परमेश्वर का हमारे मामलों में हस्तक्षेप साफ साफ प्रकट होने पाए, हमारे मामलों में परमेश्वर का हस्तक्षेप साफ साफ प्रकट होने पाए, बंधन टूटने पाए, श्राप मिटने पाए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। परमेश्वर के वचन की सेवा हमें और आजादी तक पहुंचाए। इस आराधनालय में हम पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा को देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आओ और हमें यीशु के और पास ले जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। मेरे साथ आप प्रेरितों का 9 अध्याय, प्रेरितों का अध्याय 9 और उसकी आखिरी कुछ आयतों को पढ़ेंगे। अध्याय 9 और उसकी 36वीं आयत से कोई पढ़कर मदद करें। याफा में तबीता अर्थात दोरकाम नामक एक विश्वासिनी रहती थी। बेटा दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दी, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। तो हम यहाँ पर एक स्त्री का विवरण पढ़ते हैं। उस स्त्री का नाम क्या है? उसके 2 नाम लिखे हुए हैं, दोनों का अर्थ एक ही है और उसका नाम है तबीता। उसका नाम क्या है? तबीता। जो तबीता नाम है वो एक पहले भाषा हुआ करती थी, आरामी भाषा। वो आरामी भाषा में उसका नाम है और यूनानी भाषा में उसका नाम है दोरकस। तो ये कहाँ रहती थी? याफा नाम के एक जगह पर, एक शहर में वो रहा करती थी। और लिखा उसके बारे में 36वीं आयत के अंदर कि वो भले कामों से भरी हुई स्त्री थी। This woman was full of good works and charitable deeds. क्या करती थी वो? भले कामों से वो भरी हुई स्त्री थी और बहुत सा दान दिया करती थी। फिर लिखा है कि वो बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तब कलीसिया के लोगों ने उसके शव को धोकर ऊपरी अटारी में रख दिया। अब ये जो याफा शहर है, ये लुद्दा नाम के शहर के करीब था और उनको पता चला था कि लुद्दा में पतरस आए हुए हैं। यीशु मसीह के शिष्य पतरस लुद्दा नाम के शहर में आए हुए हैं। और इससे पहले की आयतों को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब पतरस लुद्दा में आया तो वहां पर एनियास नाम का आदमी था जो 8 सालों से पैरालाइज था, लकवा मार गया था और 8 सालों से वो बिस्तरबद्ध था, उठा ही नहीं था। तो पतरस ने
एनियास से कहा कि यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ खड़ा हो जा। और वो जो 8 साल से लकवाग्रस्त व्यक्ति था वो पूरी तरह से चंगा हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा और सब लोगों में ये बात फैल गई। तो याफा शहर के विश्वासियों को जब पता चला कि लुद्दा तक कौन आए हुए हैं, पतरस आए हुए हैं, तो उन्होंने संदेशा भेजा और पतरस से अनुरोध किया कि हमारे यहाँ आने में देरी ना कर, जल्दी हमारे यहाँ आ। और पतरस भी वहां तुरंत आया। परमेश्वर ने अगुवाई दी होगी इसलिए पतरस वहां पर तुरंत पहुंचा। जब पतरस वहां पर पहुंचा तो पतरस को वो कहां ले गए? उस ऊपरी अटारी में ले गए, उस ऊपरी कोठरी में ले गए जहां पर उन्होंने शव को रखा हुआ था। और वहां पर लिखा है 39वीं आयत में कि बहुत सी विधवाएं वहां खड़ी होकर क्या कर रही थी? रो रही थी। और उन्होंने क्या दिखाया? उन कपड़ों को दिखाया जो दोरकस ने उनके लिए बनाए थे। दोरकस ने क्या किया था? बनाए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पतरस ने सब लोगों को बाहर किया, घुटने टेके और प्रार्थना किया और शव की ओर देखकर क्या कहा कि हे तबीता उठ। और वो उठ गई, वो मुर्दों में से जी उठी। आज भी हम यहाँ वहां दुनिया के कई कोनों से कभी कभी हम रिपोर्ट सुनते हैं कि प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने किसी को जिंदा कर दिया। परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हुए कि वो काम ना कर सके, ना उसकी आंखें बंद हुई कि वो हमको देख ना सके, ना उसके कान बंद हुए कि वो हमारी प्रार्थना सुन ना सके। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगान युग कैसा है? एक सा है। हाथों को उठाकर बोले मेरा प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। मेरे प्रभु ने जो कल किया था वो आज भी कर सकता है। मेरा प्रभु बदलता नहीं है। आमीन। वचन की जब सेवा चलती है इस तरह जब हम उसे ग्रहण करते हैं, कान से सुनते हैं, बुद्धि से समझते हैं, फिर हम उसे जब अपने अंदर समाने देते हैं ना, ग्रहण कर लेते हैं, तो वचन फिर भीतर जाकर जैसे दवा भीतर जाकर बीमारी को दूर करती है, हमें स्वस्थ करता है। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर का वचन रग रग में जाकर के वहां तब्दीली लेकर आता है। शरीर, प्राण और आत्मा में चंगाई पहुंचती है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारा विषय क्या चल रहा है? सेवा में प्रत्येक शिष्य की भागीदारी। ईच डिसाइपल्स पार्टनरशिप इन मिनिस्ट्री। हमारा विषय तो अलग है, परंतु ये जो हमने घटना के बारे में पढ़ा उसके ऊपर एक टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब दोरकस बीमार हुई तो कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना जरूर की होगी, है ना? हमारे बीच में भी कोई बीमार होता तो हम सब क्या करते हैं? मिलकर प्रार्थना करते हैं। पर परमेश्वर ने दोरकस को ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया, वो मर गई। पर आगे लिखा है कि जब वो मर गई तो उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तो मुर्दों में से जिंदा करना प्रभु के लिए उतना ही आसान है जितना बीमार को ठीक करना है। हालेलुया। कोई बड़ा काम नहीं है। हम सबका विश्वास बढ़ने पाए। स्मिथ विगलस्वर्थ नाम के प्रभु के दास की जीवनी को हिंदी में अनुवाद करने का अनुग्रह मुझे मिला था। वो किताब बहुत साल पहले छपी थी, शायद 20 साल हो गए होंगे। तो उसमें मैंने उनकी जीवनी के अंदर एक घटना पढ़ी कि एक आराधनालय में वो रात को ठहरने गए थे और वहां पर उस आराधनालय का एक केयरटेकर था जो वहां का रख रखाव देखता था। उस आदमी के दोनों पैर नहीं थे, वो अपाहिज था और पंजों की जगह केवल पैर के ठूंठ थे। ठूंठ समझ रहे? पंजे नहीं थे। तो रात को जब वो लोग बात कर रहे थे तो स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में
आपने सुना तो जरूर होगा, प्रभु के दास लोग नाम हमेशा लेते हैं कि 13-14 बार तो उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। उनकी पत्नी प्रचार करने वाली स्त्री थी, उनकी पत्नी मर गई थी तो उसको भी जिंदा कर दिया। फिर पत्नी ने बोला कि मेरी सेवा खत्म हो गई, तो उन्होंने जाने दिया। एक आदमी जो है जब वो जिंदा था तो वो सुसमाचार बिल्कुल नहीं ग्रहण करता था। एक दिन कहीं सेवा से स्मिथ विगल्सवर्थ वापस आए तो पता चला कि वो मर गया। वो आदमी रहता था कहीं पास में, वो मर गया। तुरंत फिर से स्मिथ विगल्सवर्थ ड्रेस करने लगे। तो पत्नी को पता था कि क्या इरादा है इनका, तो पत्नी ने बोला कि नहीं कहाँ जा रहे हो, रहने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीते जी तो उसने सुसमाचार नहीं सुना, अब वो सुनेगा कि नहीं देखता हूँ। और उन्होंने जाके उसको जिंदा कर दिया और वो आदमी 15 साल और जिंदा रहा। तो जिन्होंने इस आदमी के बारे में सुना नहीं, इस प्रभु के दास के बारे में सुना नहीं, उनके लिए मैंने ये बात बताई। तो शाम को वो लोग बैठ के बात कर रहे थे तो प्रभु के दास ने उस आदमी से कहा कि एक काम करना, जाके जूते खरीद लेना, जाके जूते खरीद लेना। तो रात भर वो आदमी बेचैन रहा। उसको लगा कि प्रभु के दास ने उसका क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया। बोले मेरे कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं कहां से जूते खरीदूंगा, मुझे जूतों की जरूरत क्या है, मेरे तो पैर नहीं है। तो रात भर वो परेशान रहा कि प्रभु के दास ने उसका मजाक उड़ाया। पर उस आदमी ने रात को एक आवाज सुनी प्रभु की कि मेरे दास ने जैसा कहा है वैसा ही कर, मेरे दास ने जैसा कहा है वैसा ही। अब वो जब सुबह उठा तो सीधा जूते की दुकान में पहुंचा। जूते की दुकान पे पहुंचा तो दुकान बंद थी। वो इंतजार करता रहा। सेल्समैन आया, उसने दुकान खोली। उसने कहा मुझे जूता चाहिए। तो सेल्समैन ने कहा कि काले रंग में चाहिए या ब्राउन कलर में चाहिए। तो उसने पता नहीं कौन सा कलर बोला, उसने ब्लैक वाला दे दिया। उसने कौन से साइज में चाहिए। अब ये असमंजस में पड़ गया। इसको तब समझ में आया कि जूता खरीदते वक्त क्या बोलना पड़ता है, साइज भी बोलना पड़ता है। इसलिए हक्का बक्का रह गया कि मैं क्या बोलूं। उसने बोला 8 साइज दे दो। उसने बोला, उसने ऐसे ही एक बोल दिया साइज, बोले 8 साइज दे दो। तो 8 साइज में वो काले रंग का जूता निकाल के दे दिया। वो लेके दुकान से बाहर गया, कहीं जाके बैठा। और देखो मैंने अनुवाद किया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और मैंने अनुवाद किया तो मैंने बाकी उनकी जीवनियों में भी उसको चेक किया कि उस आदमी ने जब जूते का डब्बा खोला और जूते के अंदर अपने पैर के ठूंठ जैसे रखे तो उसके दोनों पैरों के पंजे उसमें बन गए। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि वो आदमी बड़ी खुशी खुशी आया प्रभु के दास के पास और बोलने लगा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उन्होंने देखा कि स्मिथ विगल्सवर्थ नॉर्मल बैठे हुए। स्मिथ विगल्सवर्थ ये नहीं कि वो भी कूद रहे हैं, हाय हाय पंजा बन गया लग रहे, वो आराम से बैठे हुए हैं। तो स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने समझाया मैंने बोला इसलिए था, मैंने इसीलिए बोला था। हाँ, अगर नहीं होता तो मैं असमंजस में पड़ जाता। अगर नहीं होता तो मैं असमंजस में पड़ जाता। तो एक विश्वास के बहुत बड़े योद्धा थे स्मिथ विगल्सवर्थ। मेरी प्रार्थना यह है कि भारत के अंदर कई स्मिथ विगल्सवर्थ स्मिथ विगल्सवर्थ से एक बार किसी ने पूछा कि आपका ऐसा विश्वास कैसे बना, आपका ऐसा विश्वास कैसे बना। तो स्मिथ विगल्सवर्थ ने उसका जवाब एक आयत में से दिया था। वो आयत मरकुस रचित सुसमाचार में है। याद रखना कि हमारा विषय ये नहीं है, विषय तो हमारा कुछ और है। पर चलते चलते मेरी बात निकल आई, इसलिए मैं आपके साथ बात रहा हूं। मरकुस 4 अध्याय के अंदर की 28वीं आयत में से उस व्यक्ति के सवाल का स्मिथ ने जवाब दिया। पढ़िएगा 4 अध्याय आयत 28 मरकुस। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। तो स्मिथ ने क्या जवाब दिया कि पृथ्वी में जब कोई
धान गेहूं वगैरह हम लगाते हैं तो वहां क्या होता है, सबसे पहले अंकुर, धान का गेहूं का पहले क्या होगा, जब बोते हैं तो पहले अंकुर निकलेगा, फिर अंकुर पौधे में बदलेगा, फिर उस पौधे में क्या लगेंगे, ऊपर बाल लगेंगे, बाल, और उन बालों में फिर तैयार दाना लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि अचानक से ऐसा विश्वास नहीं आता है। इसके लिए पहले अंकुर का दौर पूरा करना पड़ेगा, फिर बालों का, वो जो अंकुर में पौधे में बाल लगते हैं वो दौर आएगा, फिर उन बालों में क्या लगेंगे, तैयार दाना लगेगा। यानी जो भी विश्वास का परिमाण प्रभु ने हमें दिया है, जो भी विश्वास का माप प्रभु ने हमें दिया है, वो छोटे रूप में दिया है, वो छोटे रूप में दिया है। उसको कसरत में लाकर, उसका इस्तेमाल करके उसको बढ़ाने का फर्ज किसका है, हमारा है। देखिए 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय खोलें, और इतना बताकर मैं फिर आज के मुख्य विषय में चला जाऊंगा। 2 तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय खोलिए और उसकी 6वीं आयत पढ़े। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 6वीं आयत। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करे। हाँ, परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, उसे तुझे क्या करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा। प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। परमेश्वर दान देता है अपने दासों के द्वारा हाथ रखवाकर, या जैसे भी प्रभु में दान वरदान देता है, तो वो पहले वो बीज के रूप में होता है, फिर उसमें अंकुर, बाल और तैयार दाना, ये ऐसे अलग अलग स्टेज में वृद्धि होगी। हम अक्सर क्या करते हैं, एक आदमी को मालिक ने 1 सिक्का दिया था या 1 तोड़ा दिया था, उसने क्या किया, उसने जाके गड्ढा खोद के उसको छुपा दिया, है ना। वो बढ़ेगा क्या, वो बढ़ा ही नहीं। जिसको 2 दिए थे उसने 2 और कमा लिए, 4 हो गए। जिसको 5 दिए थे उसने 5 और कमा लिए, 10 हो गए। उनको मालिक ने आके इनाम दिया। पर जिस दास ने दिया हुआ तोड़ा गड्ढे में ढक दिया था, उसको स्वामी ने, मालिक ने क्या किया, श्राप दिया। उसको कहा, हे निकम्मे व्यक्ति, उसको निकम्मा बोला। तो परमेश्वर हमारी मदद करे कि जो दान वरदान प्रभु ने हमें दिया है, सबको अलग अलग दिया है ना। हथेली में 5 उंगलियां हैं, 5 का रूप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, फिटिंग अलग अलग है, पर इन सब की जरूरत है और इन सब का काम अलग अलग है। ऐसे ही कलीसिया के अंदर हम सब यीशु मसीह की देह हैं और उस देह के अलग अलग अंग हैं। हम सबको प्रभु ने कुछ कुछ अलग अलग सौंपा है। जो भी प्रभु ने हमें सौंपा है उसको हम प्रज्वलित करें, उसको हम प्रज्वलित करें। आपके पड़ोस में बैठे किसी व्यक्ति की तरफ मुड़कर बड़े प्यार से बोलिए, प्रभु ने आपको कुछ दिया है, उसको प्रज्वलित करें। अब एक ने दूसरे को बोला, अब दूसरा वापिस जिसने बोला उसको बोले। प्रभु ने क्या किया है, कुछ दिया है, कोई तोड़ा दिया, कोई वरदान दिया है, उसको गड्ढा खोद करके छुपा ना दें, बल्कि उसको प्रज्वलित करें, उसे इस्तेमाल में आए। हालेलुया। तो यहाँ जो हमने आज भाग पढ़ा, वहां हम देखते हैं कि प्रभु ने जब दोरकस बीमार हुई थी उसको चंगा नहीं किया, पर जब वो मर गई तो उसको जिंदा कर दिया। तो मैं कह रहा था ना कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता जरूर है, सुनता कि जब कितना ही शैतान बोले ना कि तेरी प्रार्थना को प्रभु ने नहीं सुना, आप बस अपनी नीयत को परखना कि आपकी नीयत साफ है कि नहीं, आप नम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि शादीशुदा आदमी है, वो बैठ के प्रार्थना कर रहा है कि इस बीवी को छोड़ के दूसरी लड़की पे दिल आ रहा, उसको मैं
उसको अपना लूं। मजाक नहीं कर रहा। एक दिन किसी ने आके मुझसे से बोला पास्टर ये जो मेरे ऊपर तो सेवा की बहुत बड़ी बुलाहट है, पर ये जो मेरी बीबी है इसके अंदर कोई दर्शन नहीं है। और इन दिनों में परमेश्वर मुझे एक दूसरी लड़की दिखा रहा है। ये तो अच्छा हुआ मेरे पास कोई डंडा वहीं नहीं था। कोई लठ होता तो मैं हरियाणवी नहीं हूं, पर बन जाता उस समय। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रभु इन दिनों में मुझे दूसरी लड़की दिखा रहा है ना। ये नहीं होती प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए होती है और प्रार्थना प्रभु के वचन के अनुसार होता है। ट्रेन होगी तो सड़क पे थोड़ा चलेगी। अगर सड़क पे चलेगी तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। ट्रेन कहां चलनी चाहिए? पटरी पे। प्रार्थना कहां चलनी चाहिए? वचन पे। वचन की पटरी पे प्रार्थना नहीं है तो फिर वो प्रार्थना नहीं, कुछ और ही है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा तुम जो भी मांगोगे वो दिया जाएगा। तुम जो भी मांगोगे। तो कई लोग उतना पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो मिल गई, लॉटरी लग गई, बैंक मिल गया, जो मांगेंगे हो जाएगा। उससे पहले की आयत नहीं पढ़ते। उससे पहले पता क्या लिखा है? उससे पहले लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब तुम जो भी मांगोगे। ऊपर वाला अच्छा नहीं लगता। ऊपर वाला अच्छा नहीं लगता। जैसे बच्चों को खाना दो ना तो वो एक चीज रख लेते हैं, दूसरा उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं, मम्मी ने तो दोनों साथ में दिया है। पराठा दही के साथ खाना है, वो क्या करेगा? उसको सॉस के साथ खाना है, उसको केचप के साथ, तो पराठा ले लेगा। ना 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 ना, आज सॉस के साथ नहीं खाना, वो जहर है। किसके साथ खाना है? दही के साथ खाना है। तो हम क्या करते हैं? बच्चों की तरह करते हैं। हम आए थे नीचे वाला भाग रख लेते हैं, मजा आ रहा है, जो मांगोगे हो। ऊपर वाला नहीं। ऊपर लिखा है अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में, मेरा वचन तुम में, तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें। तो जिसमें प्रभु बना हुआ है, जिसमें प्रभु का वचन बना हुआ है, वो उटपटांग चीजें थोड़ी ना मांगेगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो अगर हमारी नीयत साफ है, हम नम्रता के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार मांग रहे हैं, तो चाहे शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा के बोले कि प्रभु तेरी नहीं सुन रहा, मानना मत, प्रभु सुन रहा है। प्रभु सुन रहा है और प्रभु अपने समय पर, अपने तरीके से जरूर जवाब देगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो अब हम विषय में प्रवेश करते हैं ना। अब हम विषय में, वो स्टार्टर चल रहे थे, क्या चल रहे थे? स्टार्टर चल रहा था ताकि सूप पी के थोड़ा भूख लगे। हालेलुया। यहाँ पर एक साधारण स्त्री के बारे में लिखा है और दोरकस के बारे में कहीं और लिखा ही नहीं है कि कोई महान योद्धा विश्वास की, या उसने बहुत कुछ सेवा में किया, अनेक प्रांतों में गई, बहुत कलीसियाएं स्थापित की। ऐसा कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। एक साधारण सी स्त्री है और पढ़ के ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत अमीर स्त्री है। ये बहुत साधारण सी स्त्री है, पर इसका प्रभाव बड़ा अद्भुत रहा है। हमारा विषय है सेवा में प्रत्येक शिष्य की। अब परमेश्वर फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया को अगले स्तर पर ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? अगले स्तर पर ले जा रहा है। जब अगले स्तर पर ले जा रहा है तो सारे विश्वासियों को अगले स्तर पर जाना है। सारे विश्वासियों को अगले स्तर पर जाना है। जब एक कलीसिया अगले स्तर पर जाती है तो हर विश्वासी, हर एक अनुयायी, हर एक शिष्य अपनी भूमिका को समझने लगता है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं भेजा है कि इतवार के इतवार में इतवारी लाल बनकर आऊं, चेहरा दिखाऊं और कुर्सी गर्म करके 3 घंटे तक फिर मैं चला जाऊं। ताली को मारने के लिए, ताली बजाने को बोलेंगे तो बजा दूंगा, हाथ उठाने के लिए बोलेंगे तो उठा दूंगा, झूमने के लिए बोले तो थोड़ा बहुत मैं भी डोल लूंगा और उसके बाद वापस घर। ये बच्चों की आदत है। किसकी आदत है? पर जब परिपक्वता में हम आगे बढ़ते हैं, जब एक कलीसिया आगे बढ़ती है, तो प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक शिष्य पहचान जाता है कि मुझे परमेश्वर ने अपने राज्य में
मुझे चुना है, बुलाया है, ताकि क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई बुलाहट है, मेरे ऊपर भी एक बुलाहट है, परमेश्वर के राज्य का एक काम है जो मुझे भी दिया गया है। तो इसलिए प्रभु ने आज ये वचन खुलवाया। यहाँ पतरस की बात नहीं की गई है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से किसी की बात नहीं की गई है। यहाँ पौलुस की बात नहीं की गई है, यहाँ किसी महान योद्धा की बात नहीं की गई है, यहाँ किसी लेखक की बात नहीं की गई है। यहाँ एक साधारण सी महिला के बारे में 36वीं आयत की शुरुआत में ऐसा लिखा है कि याफा में एक शिष्या रहती थी। याफा में एक शिष्या रहता, उसकी पहचान बस इतनी। बोले प्रभु यीशु मसीह की पहचान कितनी थी? याफा में एक शिष्या रहती थी। आपकी और मेरी ऐसी पहचान होने पाए हमारे गांव में, हमारे कॉलोनी में। हालेलुया। जहां मैंने कहा ना, अभी हम घर बदल रहे हैं, तो 2004 में हम वहां पहुंचे थे। 21 साल हम वहां रहे। कभी हम ऐसी जगह नहीं रहते, पर सेवा की वजह से हम रहने गए वहां। जब हम वहां रहने गए, हालात बहुत खराब थे, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी अफसर थे, हमेशा फौजियों के अफसरों की कॉलोनी में रहे। पर अब हमने 2004 में जो घर लिया ना, वो बहुत ही अलग जगह थी। वो हमने सेवा के खातिर, सेवा के लिए वो घर लिया था। वहां हमने बहुत मुश्किल झेले। वहां के हालात सही नहीं थे, केवल सेवा के लिए, ताकि किसी भी समय कोई भी विश्वासी हमारे घर में आ जा सके और हमारे पास आराधना की आजादी हो, आवाज से कोई परेशान ना हो। तो इस तरह का घर हमने देखकर मेरे पिताजी ने, जब वो रिटायर हुए, तो वो घर उस समय खरीदा था। हालेलुया। बहुत मुश्किल था वहां रहना, पर धीरे धीरे परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। हमारे उस कॉलोनी के हालात बदलने लगे। हमने बहुतों को सुसमाचार सुनाया, कईयों के लिए प्रार्थना किया, कई चंगे हुए। विश्वास में कोई नहीं आया, पर एक बात है, सबको पता चल गया, इस खानदान में कुछ तो अलग है। कल पड़ोस में एक स्त्री इनसे बात कर रही थी, ऊपर कपड़ा सुखाने गई, तो उनसे ज्यादा हमारी बातचीत नहीं है, पर उस स्त्री ने कल इनसे पता क्या कहा? इनसे कहा कि मेरा दिल कर रहा है मैं भी आप लोगों के साथ आ जाऊं। पता नहीं कौन पड़ोस में स्त्री है, वो उनसे ज्यादा बातचीत नहीं है, पर वो क्या कह रही है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी आप लोगों के साथ ही आ जाऊं। वो स्त्री इनसे कह रही है। पूरे उस आस पड़ोस में सबको पता है कि ये जो परिवार है ना, कुछ अलग है, कुछ अलग है इनमें, इनके जीवन में, इनके जीवन शैली में कुछ तो अलग है। उनको पता है कि हम जब से वहां रह रहे हैं, परमेश्वर ने उस कॉलोनी को बदला है, वहां शांति स्थापित की है। वहां बहुत झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जहां रहते हैं वहां पर हमारी एक छवि बननी चाहिए, वहां पर हमारी एक गवाही होनी चाहिए। गाली गलौज पहले करते थे, अब नहीं करना। तब लोग देखेंगे कि रात जैसा व्यक्ति दिन जैसा बदल कैसे गया, है ना। हथेली के दोनों भागों को देखिए, इसका रंग देखिए और इसका रंग, कितना फर्क है। आप में से कई लोगों को फर्क नहीं दिखता होगा, पर मेरे रंग में बहुत फर्क दिखता है ना। तो कि जिसका स्वभाव, ये तो दारू पी के पड़ा रहता था, ये तो गाली गलौज करता था, ये कैसे इतना बदल गया? ये कैसे? ये औरत तो हर किसी से लड़ती थी, इसके सामने तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाता था, जितनी गालियां देती थी। ये कैसे इतना बदल गए? लोगों को समझ में आने पाए कि उस घर के अंदर किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, उस घर के अंदर यीशु मसीह आ गए। वो फलाना व्यक्ति अब यीशु का शिष्य बन गया। तो इस स्त्री की केवल इतनी पहचान है कि वो यीशु की शिष्या थी। हालेलुया। पर आगे क्या लिखा है? मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ लिखा है, दिस वुमन वॉज फुल ऑफ गुड वर्क्स। उसको मैं वैसे ही हिंदी में अनुवाद करूं तो उसका मतलब आएगा, वो भले कामों से परिपूर्ण थी। वो भले कामों से, वो कोई प्रतिफल पाने के लिए भले काम नहीं करती थी, और वो बहुत दान दिया करती थी, लोगों की मदद करती थी।
हालेलुया। वो किसी नाम के लिए भले काम नहीं करती थी। उसके अंदर जो सुसमाचार पहुंच गया था, उस सुसमाचार ने जब उसके दिल और जीवन को बदला, जो उसके पास था उसमें से वो कुछ ना कुछ करके जरूरत के समय दूसरों की मदद करती थी। हालेलुया। जब हमारा बड़ा बेटा इनके पेट में था तो हमारे परिचय में एक परिवार है। उस परिवार में 2 बुजुर्ग रहते हैं। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे के लिए अपने हाथों से, वो छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो बच्चों को हम देते हैं, उन्होंने अपने हाथों से वो छोटे छोटे कपड़े सिले। और जब हमारा बेटा पैदा हुआ, अपने हाथों से सिले हुए कपड़े ला कर दिए। कपड़े तो हम सेवा में हैं तो बहुत लोगों ने हमें कपड़े दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे को भी कपड़ा मिलता, मैं रखे रहता हूँ उसको। कहां से सिलूं? क्योंकि वैसी आदत नहीं है और मैं हर तरह कपड़ा पहन नहीं पाता हूँ, तो बहुत कपड़े लोग देते हैं, जहां पर कभी कब दे दिए, कभी कब दे दिए, सब लाके रख देता हूँ। तो कपड़े तो हमें बहुत लोगों ने दिए, पर उन्होंने जो अपने हाथों से सिल के हमारे बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े दिए ना, वो आज तक हम भूल नहीं पाए और अब तो कभी भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपने हाथ से सिले थे, अपने हाथ से बनाए थे। दोरकस अपने हाथ से बना कर देती थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों को पता था कि ये दोरकस भले काम करती है, पर कितने भले काम करती है ये किसी को नहीं पता था। मैं पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है, उसके मरने के बाद सबको पता चला ज्यादा। उसके मरने के बाद लोगों को और ज्यादा पता चला, क्योंकि जो अच्छे दिल से भले काम करते हैं ना, वो ढिंडोरा पीट के, वो प्रशंसा के लिए, ये कुर्सी फलाने ने डोनेट की है। कई लोग तो डोनेट करते इसलिए कि उनका नाम पढ़ा जाए, क्या फिर उस पर स्टिकर भी लगा के रखे कि ये फलाने चौधरी साहब ने जो है ये कुर्सी दी थी, ये फलाने परिवार से आई थी, नाम स्टिकर सब उस पर बना के रखा जाए। ये पंखा फलाने ने दिया था, ये स्पीकर फलाने ने दिया था, 10 बार अनाउंस किया जाए, बताया जाए, है ना। उसके बाद जब हम आते हैं तो हमें एक अलग कुर्सी दीजिए, अरे ये पता कौन है, ये साहब आए, ये इन्होंने डोनेट किया था, इनको अच्छी कुर्सी दो भाई, इनको सीधा इसी के सामने बिठाओ। हम भले काम जो करते हैं ना, उसमें भी स्वार्थ छिपा होता है, उसमें भी कभी नाम के लिए, कभी प्रशंसा के लिए, कभी अपना कोई काम बनवाने के लिए, हमारे नियत में कहीं ना कहीं ये स्वार्थ भरा हुआ है। हाँ, हमारे एक अच्छे मित्र प्रभु में, हमारे एक बड़े भाई थे, प्रभु में सो गए, कलीसिया के बहुत अच्छे विश्वासी थे। मुझे पता था कि वो बहुत भले काम करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पर थे। बच्चों को थोड़ा सा जितना हो सके शांत कराएं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, पर थोड़ा थोड़ा शांत कराएं। हालेलुया। ताकि वचन का कोई हिस्सा हमारा ध्यान इधर-उधर शैतान भटका ना दे दे। ये भी प्रार्थना का विषय होता है। शैतान की उपासना करने वाला एक व्यक्ति, शैतान की सेवा करने वाला एक व्यक्ति किसी तरह प्रभु में आ गया और सेवक बन गए, पास्टर बन गए। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने बताया कि शैतान हमें अपॉइंट करता था कलीसियाओं में जाने के लिए। शैतान क्या करता, हमें अपॉइंट करता था। हम कलीसियाओं में जाते थे, दुष्ट आत्माओं की ताकतों को लेकर के हम कलीसियाओं में जाते थे। पता किस लिए? एक, जैसे वचन शुरू हो, लोगों की पलकों को भारी कर देना, ताकि वो आंख खोलकर ना बैठ सके, उनको नींद आ जाए। चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें, आंखों की पलकों को इतना भारी कर देना कि वचन जैसे चले, उनकी आंखें उनको नींद के झोंके लगने लगे। उन्होंने कहा दूसरा हमारा काम होता था बच्चों को परेशान करने लग जाना, और बच्चे उधम मचाए, रोए चिल्लाएं, और माँ बाप का और आसपास बैठे 4-5 लोगों का ध्यान यूं भटके कि कोई भी वचन पे ध्यान, समझ रहे हैं आप? ये सब प्रार्थना का विषय होना चाहिए कि प्रभु अब हम तेरी आराधना के लिए आए, हमारे बच्चे भी अब शांत बैठे। हमारी लड़ाई बच्चों से नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो बच्चे बने रहने दो, उनको तो ना बोले कि 60 साल के आदमी की तरह शांत रहे, नहीं, बच्चे बच्चे। पर हम प्रार्थना करें कि प्रभु अब हम आराधना में जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी क्या करें, शांत रहे। शैतान इनको इस्तेमाल करके आराधना की व्यवस्था को भंग न कर सके। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं क्या बोल रहा था
किस बारे में चल रहा था? मेरी बातें क्या चल रही थी? ध्यान थोड़ा सा बच्चों पे चला गया है। हाँ, तो वो ब्रदर हमारे चर्च के अच्छे विश्वासी, एक अच्छे पद पर थे और मुझे पता था कि उसको नौकरी वगैरह उन्होंने दिलवाई है, भले काम करते हैं, उसकी मदद इसकी मदद, ये सब मुझे पता था। पर मुझे ज्यादा पता चला उनकी मृत्यु के बाद। उनकी मृत्यु के बाद मैं कहीं जाता, किसी बच्चे में, बेटा कैसे पढ़ रहे हो? बोले वो ने अंकल फीस देते थे। मैंने देखा, मैं कुछ लोगों से मिला, उसकी भी नौकरी उन्होंने लगाई। तीसरे से मिला, उसकी भी नौकरी उन्होंने लगाई। कई लोग भले काम जब करते हैं सच्चे नियत से ना, वो बताते नहीं है। वो एक हिंदी में कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर, प्रभु के लोगों को ऐसा करना चाहिए। हालेलुया। हम भले काम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हम भले काम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु ने भलाई भर दी है। और दिल्ली में जब मैं शिफाले कलीसिया में सेवा करता था तो हमने एक ट्यूशन मिनिस्ट्री शुरू की। हमने कहा हम फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे। हम फ्री में इसलिए नहीं कि बच्चे आए और उनको सुसमाचार सुना सके, ये सब नहीं था। मैंने कहा ये जो हम ट्यूशन मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, इसका मकसद केवल एक है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना प्यार भरा हुआ है, अपना प्यार भरा हुआ है, और परमेश्वर के उस प्यार का एहसान हम समाज को कुछ देना चाहते हैं। हम समाज को कुछ, उस प्यार में से जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हम समाज को कुछ देना चाहते हैं। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और हर समय हमारे पास 100 से ज्यादा बच्चे होते थे। और मैंने कहा चूंकि हम परमेश्वर के प्यार से विवश होकर ये कर रहे हैं, हम बच्चों से कोई फीस नहीं ले रहे हैं, पर काम चलाओ नहीं होना चाहिए कुछ भी। काम चलाओ टॉप क्लास होना चाहिए, क्योंकि हम किसके नाम से कर रहे हैं? हम प्रभु के नाम से कर रहे हैं। हम प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर और प्रभु के प्रेम से विवश होकर कर रहे हैं। तो जो हम ये परियोजना चला रहे हैं, ये सबसे ऊंची क्वालिटी का होना चाहिए। हालेलुया। तो हम कलीसिया से खर्चा उठाते थे, 7-8 टीचर्स रखे हुए थे। कलीसिया में जो प्रभु के लोग लाकर देते हैं, उससे उन टीचर्स को हम कुछ ना कुछ हम आदर सूचक उनकी मदद करते थे। और हमारे जितने बच्चे आते थे उनको बड़े प्रेम से डील करते। मालूम क्या हो गया? बाद में परिस्थिति ऐसी हो गई कि किसी बच्चे को निकालते तो उसके माँ बाप आ जाते, नहीं जी आप हमारे बच्चे को मत निकालो, ये इतना ढीठ था, इतना बदमाश था, पर जब से ये आपके पास आने लगा ना, इसका स्वभाव बहुत बदल गया। हमारे घर में भी थोड़ी शांति आ गई है। प्लीज हमारे बच्चे को आप मत निकालो। आपने पीटना है तो पीटो, आप अपने पास ही रखो। हालेलुया। ऐसी गवाही होनी चाहिए, ऐसी गवाही। जब कलीसिया में प्रभु के प्रेम से विवश होकर बाथरूम साफ करो ना, तो ऐसा साफ करना कि अगला जो आए ना, उसको अंदर ना बैठने का ही दिल कर जाए। क्योंकि भारत में हम शौच में जाते हैं तो भागने का दिल करता है। कैसे तो आप 5 मिनट खड़े रहते हैं ना, सांस रोक के। पर जब हम प्रभु के नाम से कुछ करें तो सर्वोत्तम होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। हालेलुया। दोरकस एक ऐसी स्त्री थी जो ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटती थी, शांत रहकर अपना काम करती रही, भले काम करती रही, भले काम करती रही। उसको पजामा सिल के दिया, उसको कुर्ता सिल के दिया, उसको रुमाल दिया, उसको वो दिया, किसी को बेडशीट दिया। और शायद सबको बोलती होगी किसी को मत बताना, ये तो मैं कल्पना से जोड़ रहा हूं। सबको बोलती होगी किसी को, जो करती थी पास्टर के अनुशासन में करती थी। क्योंकि कलीसिया में अगर आप हैं तो कलीसिया का जो अनुशासन है, कलीसिया के अगुवे जो है, पास्टर हैं, आप उनकी देखरेख में और उनके उस आत्मिक अधिकार के नीचे रहकर करें। आपकी उनसे छुपकर एक जिंदगी नहीं होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपके गार्डियन है, वो आपके अभिभावक है, वो आपके आत्मिक माता पिता है, वो आपके शिक्षक हैं। तो
उनके साथ अपनी बातों को हमेशा बांटें और उनके सलाह मशवरा को अहमियत दें और उनके सलाह मशवरा में ही चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां के पास्टर को पता होगा कि दोरकस भले काम करती है, पर कितने भले काम किए इसका अंदाजा शायद पास्टर को भी। अपनी कल्पना से कुछ और बात बोलूं, ये सब पता कब पता चला बताइए? जब वो मर गई। शोक सभा में देख रहे, वो भी आया हुआ, ये भी आया हुआ, वो भी आया हुआ, वो भी। ये कह रहा मैं बीमार था, किसी और ने कॉल नहीं किया। किसने? सिस्टर डॉर्कस का कॉल आया था। किसी और ने, किसी के पास फुर्सत ही नहीं थी, सिस्टर डॉर्कस का कॉल आया था। कह रही थी कि शाम का खाना बना के भेजूंगी, किसी को बताना मत। हेलो। दूसरा एकदम से कहने लगा मैं बीमार बिस्तर पर था, कोई मिलने नहीं आया। बहन डॉर्कस हर सप्ताह में 2 बार मेरे पास आती थी, आधा घंटा बैठती थी, मुझे वचन में से कुछ बताती थी, मेरे लिए प्रार्थना करती थी और जाते वक्त कहती थी किसी को बताना मत। मेरे बच्चे की फीस देने के लिए मैं स्ट्रगल कर रही थी, उनको पता चला मुझे 2000 रुपए चाहिए थे, 1500 बन गए थे, 500 कहीं से बन नहीं रहे थे। उन्होंने चुपके से लाके 500 रुपए मेरे हाथ में दे दिए और क्या बोला? क्या बोला? किसी को बताना। हम तो कभी कभी जो बोलते हैं ना किसी को बताना मत, वो भी हम इस नियत से बोलते हैं कि 4 को बताए, वो 4 को। जैसे भूख लग रही होती है, कोई पूछता है खाओगे कुछ, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं 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 रहने दो। अंदर से क्या बोल रहे होते हैं? यार कुछ मस्त खिला भी। तो कभी कभी बाहर देशों में ऐसी औपचारिकताएं नहीं होती, तो वहां जाकर के हम पिट जाते हैं बुरी तरह। एक पास्टर गए यूरोप में, उनको अच्छी खासी भूख लग रही थी, एयरपोर्ट से उतरने के बाद बहुत दूर जाना था उनको बाई रोड कार से। तो जिन्होंने उनको लेना था एयरपोर्ट में, वो आए, रिसीव किया और एयरपोर्ट से जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पास्टर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, आप कुछ खाना चाहेंगे? तो पास्टर रहे इंडियन, उन्होंने भूख तो लग रही थी, उन्होंने एकदम से पहले क्या बोला? नहीं 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 रहने दीजिए। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, पास्टर को बोला कि आप थोड़ी देर बैठे। वो गए, मजे से खा के वापस आए और फिर पास्टर को बोला थैंक यू। भूख किसको लग रही थी ज्यादा? तो कभी कभी हम जो बोलते हैं किसी को बताना मत, अंदर ही सोचते हैं यार ये 4 को तो बताएगा, मजा आ जाएगा यार, 4 लोगों को पता चल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी के बारे में रेपुटेशन होती है कि वो सबको बताता है या वो सबको बताती है, और हम उसको जाके बोलते हैं किसी को। हमें पता है कि ये न्यूज सब जगह फैलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने जब ये भाग पढ़ा ना, मुझे ऐसा लगा जैसे इस शोक सभा में, तो सभा में, उसकी शोक सभा में तो वो सब अपना अपना अनुभव कह रहे हैं, सब अपना अपना अनुभव कह रहे हैं। थोड़ी और कल्पना को आगे ले जाइए, ऐसा सोचिए कि किसी के हाथ में कोई कपड़ा है, किसी के हाथ में कोई कपड़ा है, सब ये बोल रहे हैं किसने दिया है? डॉर्कस ने दिया है। हालेलुया। पास्टर भी तब ताजुब करने लगे, यार मुझे पता तो था कि मेरी बहन कलीसिया के लिए बहुत आशीष का कारण है, पर मुझे भी नहीं पता था कि इस बहन ने जीते जी इतना सब कुछ कर दिया। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। डॉर्कस मर गई पर कलीसिया के लोग जाने नहीं देना चाहते। डॉर्कस मर गई पर कलीसिया के लोग, आपका और मेरा धरती का जीवन ऐसा होना चाहिए। बस पवित्र आत्मा को यहाँ पर पूरी आजादी मिले, हमारी समझ के ऊपर से आज पर्दा हट जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु में अब आगे आपके ऊपर एक बुलाहट है। सब लोग ये ना सोचे यार मैं उसके जैसे कीबोर्ड पर जाऊं, गाने लग जाऊं, यार मैं उनके जैसे प्रचार करने लग जाऊं, मैं बेनी हिन बन जाऊं, मैं रेनाल्ड बोंके बन जाऊं, मैं बिली ग्राहम बन जाऊं, मैं दुनिया के सारे देशों में जाऊं और बड़े बड़े मेरे पोस्टर छपे और मैं कन्वेंशन स्पीकर बन जाऊं, कॉन्फ्रेंस स्पीकर बन जाऊं। इस चक्कर में मत रहिए, इस चक्कर में मत रहिए। दुनिया का चक्कर ये, सब लोग प्रशंसा पाना चाहते हैं, वाहवाही बटोरना चाहते हैं, तालियां चाहते हैं, पर मेरे और आपकी मनसा ये नहीं होनी चाहिए।
हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में कुछ तो दिया है, उसको प्रज्वलित करें, उसको प्रज्वलित करें। यीशु के शिष्य के रूप में और यीशु की शिष्या के रूप में ऐसा जीवन बनाएं अपना। हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी देखो, हर विश्वासी किसी ना किसी स्थानीय कलीसिया में होता है, वहां पहचान बनाए, रिश्तेदारी में पहचान बनाए, अपनी कम्युनिटी में, अपने गांव में पहचान बनाए, लोग आकर बोलने पाए मेरे लिए प्रार्थना कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि आप जब प्रार्थना करते हैं ना, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ होता है। हालेलुया। कलीसिया में किसी का ख्याल करो, सब लोगों से आप जुड़ नहीं सकते, किसी का ख्याल करो। कई लोग बोलते मैं बीमार था, कोई मुझे विजिट करने नहीं आया। मैं पलट कर उन लोगों से एकदम से कभी पूछना चाहता था कि कोई और बीमार था, आपने कितना विजिट किया, आपने फोन किया क्या? आप 4 लोगों को फोन करो, आप जब बीमार पड़ोगे ना, उन 4 का जरूर आपके पास। आपने तो एक ही को फोन किया था एक टाइम पे, है ना? आपने अलग अलग टाइम पे 4 लोगों को फोन किया। जब आप बीमार पड़ेंगे ना, उन 4 का फोन एक साथ आपके पास आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 का नहीं आएगा, एक भूल जाएगा तो भी 3 का तो आएगा ही आएगा प्रभु का। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम दूसरों से, यीशु मसीह ने कहा, तुम दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम्हारा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार होने पाए। मैं फैमिली ऑफ फेथ से कहना चाहता हूं कि अब आप अगले स्तर पर पहुंच रहे हो। अगले स्तर पर ये नहीं कि यहां से केवल धुआंधार प्रचार हो रहा है, यहां से धुआंधार आराधना चल रही है। ये नहीं कि बस 3 घंटे आए, 3 दिन आए, अन्य भाषा बोल के चले गए। नहीं, 24 घंटे के और 7 दिनों के जीवन को प्रभावशाली बनाओ। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अपने जीवन को प्रभावशाली बनाओ। जहां आप हो, आपके घर के अंदर, हालेलुया, वहां से अपने जीवन को प्रभावशाली बनाओ। प्रार्थना ऐसी करो कि आपकी प्रार्थनाओं के सहारे से किसी का जीवन बदलने पाए। किसी को विजिट करो, बीमार को विजिट करो, किसी के लिए कभी कोई बीमार पड़ा हो उसके लिए खाना बना कर दो। हालेलुया। दोरकस मर गई, पर कलीसिया के लोग नहीं चाहते कि जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर के साथ बातचीत की, टाइम देखो, हाँ, पास्टर के साथ बातचीत की और सबने कहा कि हम पतरस को बुला लेते हैं। हम पतरस को, और निश्चय पतरस को भी अगुवाई मिली होगी, तभी पतरस वहां पहुंचा और पतरस ने प्रार्थना किया। हालेलुया। बीमार थी कलीसिया ने, प्रार्थना किया, वो ठीक नहीं हुई, पर परमेश्वर ने, जब कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की ना, जब कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की और कहा परमेश्वर हमें हमारी बहन चाहिए वापस। हालेलुया। वो विधवाएं रो रही थी, वो कपड़े दिखा रही थी, उनको लग रहा था कि अभी दोरकस को हमारे बीच में और होना चाहिए। दोरकस तो मर गई, प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गई। वहां से एक आवाज आई, दोरकस तू वापस जा, 10 साल और सेवा करके। हालेलुया। 10 तो मैंने अपनी तरफ से कल्पना में यूं ही बोल दिया, 10 साल थे, 12 साल थे, 20 साल थे, हमें क्या पता। हालेलुया। जब मैंने इस संदेश में से प्रचार किया, मैंने हमेशा एक उदाहरण दिया। उदाहरण है डीजीएस दिनाकरन साहब का। प्रभु में वो सो गए, उनके बेटे हैं पॉल दिनाकरन, जो कारुनिया यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जीसस कॉल्स प्रेयर टावर चलाते हैं। मैं वो पॉल दिनाकरन के पिताजी की बात कर रहा हूँ, डीजीएस दिनाकरन की। डीजीएस दिनाकरन के एक मित्र प्रभु के दास बीमार पड़े हुए थे और डीजीएस दिनाकरन जी को पता चला कि वो बीमार पड़े हुए हैं, बहुत बीमार थे, आईसीयू में थे, मृत्यु शैया पर थे। तो डीजीएस दिनाकरन पहले नहीं जा पाए, तो बाद में जब उनको पता चला तो वो गए अस्पताल में गए और बीमार प्रभु के दास के आईसीयू में गए, उनके बिस्तर के साइड में घुटने टेके और रो रो कर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डीजीएस दिनाकरन की प्रार्थनाओं में, उनके गीतों में एक अलग ही आकर्षण होता था। वो जब रोते थे ऐसे उनका दिल इस तरह से रोता था, सुनने वाले बिल्कुल कोई भी अनछुआ नहीं रहता था, स्पर्शित हो जाते थे। वहां पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, मेरे मित्र को तू चंगा कर दे, मेरे मित्र को तू चंगा कर दे। वो प्रभु का दास ठीक हो गया, वो प्रभु का दास ठीक हो गया, भला चंगा हो गया। और उन्होंने गवाही पता क्या दी? उन्होंने बोला कि मैं तो मर गया था और मैं देख रहा हूं कि मैं अपने शरीर को मैंने छोड़ दिया और मैं प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गया। बोले जब मैं प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गया तो एकदम से पूरा स्वर्ग एक आवाज से गूंजने लगा और वो आवाज बोल रही थी, हे पिता मेरे दोस्त को ठीक कर दे, हे पिता मेरे दोस्त को ठीक कर दे। बोले ये आवाज पूरे स्वर्ग में गूंजने लगी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू वापस जा,
और सेवा कर गया। हालेलुया। और वो आवाज किसकी थी? वो आवाज परमेश्वर के मित्र की थी, डीजेएस दिनकरन जी की थी। हालेलुया। पैसों की जरूरत नहीं है प्रभावशाली जीवन के लिए, बहुत कुलीन होना जरूरी नहीं है। आपको प्रभु मिल गया, आपको कलाम मिल गया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, और आपको क्या चाहिए? जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको प्रज्वलित कीजिए, जीते जी अपने जीवन को ऐसा प्रभावशाली बनाइए, ऐसा प्रभावशाली बनाइए कि कलीसिया आपको मिस ना कर सके, गुड़गांव शहर में परमेश्वर का राज्य आपको मिस ना कर सके। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कैसे जीवन के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको जल्दी से ले जाना चाहता हूं रोमियो 16 अध्याय में। रोमियो 16 अध्याय में ले जाऊंगा, और कौन सी आयत पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूं। सब तैयार हैं? बताऊं कौन सी आयत पढ़नी है? रोमियो 16 अध्याय। तो इसमें से आयत पढ़नी है 27। रोमियो 16 अध्याय आयत कौन सी पढ़नी है? 27। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की। नहीं रुको, मैंने बोला ना मैं खुद पढ़ूंगा। 27वीं आयत नहीं पढ़नी है, पहली आयत से लेकर 27 तक पढ़नी है। पढ़ूं? मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं पढ़ूंगा, आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा तो आप फंस जाओगे। कहां फंसोगे मैं अभी आपको बताता हूं। अपनी बाइबल में फॉलो करेंगे तो खोलिए बाइबल को, मैं पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे पीछे फॉलो करना बस। 16 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, कभी ऐसा होता नहीं ना कि हम पूरा अध्याय कभी प्रचार में पढ़ रहे हो, पर अभी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा अध्याय पढ़ेंगे जो हम पढ़ते भी नहीं है ध्यान से। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो। आगे की पंक्ति देखिए, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। हालेलुया। एक स्त्री है फीबे, उसका नाम क्या है? फीबे। पर किसी शहर में कलीसिया है, उस कलीसिया के अंदर एक प्रभावशाली जीवन बिताने वाली एक स्त्री है। उसका जीवन इतना प्रभावशाली है कि पौलुस की सबसे श्रेष्ठ पत्री मानी जाती है रोमियो की पत्री। और रोमियो की पत्री की खासियत यह है कि इसके 15 अध्याय थियोलॉजी से भरे हुए, यानी मसीही सोच जो है ना, मसीही विचारधारा के जो आधारभूत सिद्धांत है वो रोमियो की पत्री से निकाले गए। रोमियो की पत्री इतनी खास है, पर जब रोमियो की पत्री लिख दी तो 16वां अध्याय बड़ा अजीब सा है। 16वां अध्याय बड़ा अजीब सा है। इससे पहले के 15 अध्यायों में बहुत मुश्किल सैद्धांतिक बातों पे चर्चा है, बहुत गहरी शिक्षाएं बताई गई हैं, पर 16वें अध्याय में ऐसा कुछ भी नहीं है। 16वें अध्याय में बस नाम ही नाम है। हालेलुया। पौलुस अपनी जब सबसे श्रेष्ठ पत्री लिख चुका तो उससे रहा नहीं गया कुछ लोगों का आभार माने बगैर वो अपनी पत्री को खत्म नहीं कर सका। हालेलुया। और जब उसने 16वां अध्याय लिखना शुरू किया तो पहले एक साधारण स्त्री कह रहा है कि मैं भूल नहीं सकता उसको। आज तुम मेरे लिए ताली बजाते हो कि पौलुस बहुत बड़ा शख्स है, प्रभु का फलाना है, दास है, पर मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने आज तक सेवा की है ना, उसमें बहुत सी बहनों का, बहुत से भाइयों का, साधारण लोगों का सहारा रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने खुद से किया है। अगर उनका सहारा नहीं होता, अगर उन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपनी भूमिका ना निभाई होती तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता था जहां तक मैं पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टीम पति पत्नी का है। हालेलुया। पति पत्नी का काम होता है कि एक दूसरे का इतना सहयोग करना कि दोनों लोग अपनी अपनी बुलाहट को पूरा कर सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके बाद प्रभु ने अपने राज्य के अंदर हमें एक दूसरे से जोड़ा है, एक दूसरे को इतना प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की इतनी मदद करें कि हम सब अपनी अपनी बुलाहट को पूरा कर सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ना चाहता हूं, तीसरी आयत, प्रिस्का और अक्विला, ये पति पत्नी का नाम है। प्रिस्का और अक्विला, ये पति पत्नी का नाम है, जिसमें अक्विला आदमी का नाम है। प्रिस्का, उसमें भी देखो स्त्री का नाम पहले लिखा है। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे क्या है, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया। पौलुस उनका आभार कैसे चुका रहा है? मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन को किस में डाल दिया? मतलब अपने जीवन की बाजी लगाकर उन्होंने मेरी मदद की। क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा है उस दंपत्ति के बगैर मैं आज तक जिंदा भी नहीं ना रहता। उन्होंने कभी मेरे लिए अपने जान की बाजी लगाई, जिस कारण से मैं आज यहाँ हूँ। और केवल मैं ही नहीं, वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद देती हैं। यानी ये ऐसा जोड़ा था, ऐसा दंपत्ति था जिनका प्रभाव अनेकों कलीसियाओं के ऊपर था, क्योंकि बहुत अच्छा सिखाते थे। 5वीं आयत में लिखा है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनेतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंदुरनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं, मुझसे पहले मसीह हुए थे, नमस्कार। 8वीं आयत, अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा क्या है, मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तकुस को नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, आगे बोलिए, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को, मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को, नरकिसुस के घराने के लोग जो प्रभु में हैं उनको, त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में क्या करते हैं, परिश्रम करती हैं, नमस्कार। मेरे प्रिय परसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। गुड़गांव की बहन परसिस जॉन भी बहुत परिश्रम करती है ना, तो ये उनका नाम यहां से आया है। मेरे प्रिय परसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, आगे क्या लिखा है, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ, उसकी माता को, जो मेरी भी माता है। पौलुस कहता उसकी माता है, पर वो कौन है, मेरी भी, दोनों को नमस्कार। असंक्रितुस और फिलगोन और हेरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। इसलिए मैंने कहा मैं पढ़ लेता हूँ, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि राजेश सुरेश वगैरह हो तो हम पढ़ लें। गाम्पिलियातुस और त्रुफेनुस और त्रुफोना, ये सब तो मुश्किल पड़ गया। 15वीं आयत, फिलिलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को हालेलुया। कुछ आयतों को टाप जाता हूं समय बचाने के लिए, और 21वीं आयत में आपको ले जाता हूं। 21वीं आयत में देखो क्या लिखा है, मेरे सहकर्मी तिमोथियुस का और मेरे कुटुंबियों लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। मुझे पत्री लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में, पत्री किसकी है, पत्री किसकी है, पौलुस की। पर उसको लिखा पता किसने लिखा है, हाँ, तिरतियुस ने लिखा है, क्योंकि पौलुस बुजुर्ग हो गया था। पौलुस ने लिखा नहीं है, कलम किसने चलाई है, यानी कोई अच्छा लिखना जानता था। उस समय ऐसा नहीं कि कागज है, पेन उठाया, बॉल पेन उठाया, 10 रुपए वाले लिख दिया। उस समय किसी चीज को लिखना भी बड़ा मुश्किल काम होता था, क्योंकि बड़ी कलाकारी से अलग कलम से लिखना पड़ता था, चरम पत्रियों पर लिखी जाती थी, लिखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पौलुस बुजुर्ग हो गया था, तो एक आदमी लिख सकता था। उसने एकदम से बोला, प्रभु के दास जी, आप सेवक जी, आप एक काम करो, आप बस बोलते रहो, मैं आपके लिए लिखूंगा। वो भी प्रभु के राज्य के लिए कुछ करता है, वो भी प्रभु के राज्य के लिए। इस मुझ पत्री लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको, गयुस जो मेरी और कलीसिया की पाहुनाई करने वाला है। गयुस जो क्या करता है, पराठे बनाकर खिलाता है, पर उस गयुस क्या करता है,
गयुस जो मेरी और कलीसिया की भावनाएं करने वाला है उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, क्या करता है, पूरे नगर में अकाउंट्स देखता है। और भाई क्वार्टुस का तुमको, यह है, इसको कहते हैं परमेश्वर का राज्य। इसको कहते हैं परमेश्वर के राज्य का काम बड़े बड़े हीरो नहीं चलाते हैं। इंडिया में फिल्में बनती हैं, फिल्में किसी एक हीरो के कारण, साथ दीजिए, नहीं, इंडिया में जो फिल्में बनती हैं किसके कारण चलती हैं, किसी हीरो के कारण, किसी एक्ट्रेस के कारण। करोड़ों रुपए लेते हैं और उनके नाम पे, उनके दम पे, उनकी एक्टिंग के दम पे पूरी फिल्म चल जाती है। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य किसी एक हीरो या एक हीरोइन के दम पे नहीं चलता है। परमेश्वर का राज्य एक पार्टनरशिप है, एक सहभागिता है। उसमें हम एक दूसरे को थाम कर रखते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा काम भी जब आप परमेश्वर के राज्य में करते हैं उसका भी प्रतिफल है। इसलिए लिखा है कि मेरे नाम की खातिर कोई एक गिलास पानी भी किसी को पिलाए तो वो अपना इनाम ना खोएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताइए, इतनी महत्वपूर्ण पत्री के अंदर अगर पौलुस विवश हुआ इन सारे नामों को जोड़ने के लिए, तो स्वर्ग की किताबों में क्या आपका नाम मिस हो जाएगा? अगर पौलुस इतनी महत्वपूर्ण पत्री लिखते वक्त इतने सारे लोगों का नाम लिखना नहीं भूला, सालों के बाद भी उनका एहसान मान रहा है, तो सोचो आप जब प्रभु के राज्य के लिए कुछ करते हैं, आपका नाम स्वर्ग की किताबों में कैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या आपका प्रतिफल कोई छीन सकता है? शायद धरती पे आपको नाम ना मिले, धरती पे कोई आकर आभार ना चुकाए, धरती पर आपको आकर कोई थैंक यू ना बोले, आपका नाम पुकार कर भीड़ के बीच में आपके लिए ताली ना बजवाए, पर याद रखना योग्य प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। इसलिए बाइबल के आखिरी अध्याय के अंदर, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, वो शीघ्र आने वाला है और सबके कामों के अनुसार प्रतिफल उसके हाथ में है। सबके कामों के अनुसार प्रतिफल उसके हाथ में है। हमारा प्रभु आपका नाम नहीं भूल सकता, मेरा नाम नहीं भूल सकता। आपने परमेश्वर के राज्य में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दिन जब नाम पुकारा जाएगा, आपका भी नाम पुकारा जाएगा और प्रभु के हाथों से आप अपना इनाम जरूर पाएंगे। हालेलुया। मैं ये कहकर आज इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ कि धरती पर हमारा जीवन कितने दिनों का है ये हमें पता नहीं, और 10 साल हम जीवित रहेंगे कि नहीं, और 20 साल हम जीवित रहेंगे कि नहीं, और 5 साल हम जीवित रहेंगे कि नहीं, 1 साल और जीवित रहेंगे कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। कल का हमें कुछ नहीं पता है। आज का दिन हमारा है। जाग जाएं और अपने वर्तमान को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाएं। हालेलुया। जो हमसे बन पड़ता है, कोई कहेगा मेरे पास तो 2 ही रोटी है। कई बार हम कहते हैं ना, बहुत कुछ होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, अगर मेरे पास होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। प्रभु ने ऐसा आपसे बोला नहीं है। आपके पास 2 ही रोटी, आपने कहा ना आपके पास 2 ही रोटी है, आपको पता क्या करना है, उस 2 रोटी में से एक टुकड़ा काटना है, आधी रोटी निकालनी है और उसे प्रभु की सेवा में लगाना है। हालेलुया। उसका प्रतिफल मिलता है। जो थोड़े में वफादार होता है उसे प्रभु ज्यादा पर जिम्मेदार करता है। वो सेवा के दायरों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो वफादारी का आदर करने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, अब मेहनत के ऊपर बरकत भेजने वाला परमेश्वर है। कई बार तो जहां आपने बोया नहीं वहां से प्रभु आपको दे देगा। आपका दिल अगर सही है, आपकी नीयत अगर साफ है। अगर फैमिली ऑफ फेथ को और ऊंचा उठना है, अगर फैमिली ऑफ फेथ को और ऊंचा उठना है, दर्शन को पूरा करना है, हालेलुया, तो आपकी कलीसिया के नाम का पहला शब्द है फैमिली। आपको वो फैमिली बनना पड़ेगा। और फैमिली वो जगह होती है जहां पर हर व्यक्ति अपना सहयोग देता है। फैमिली वो जगह होती है जहां पर हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, आप महत्वपूर्ण हैं, आप प्रभु की नजर में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए प्रभु ने आपको यहाँ लाके जोड़ा है।
आपको इस परिवार में प्रभु ने जोड़ा है क्योंकि आप महत्वपूर्ण है और परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को एक बहुत बड़ा काम करना था। 5000 पुरुष और उनके साथ के स्त्रियां और बच्चे भूखे बैठे हुए थे और परमेश्वर को उन सबका पेट भरना था। हालेलुया। वहां पर एक छोटा सा लड़का था, वहां पर एक छोटा सा, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, उसके पास 5 रोटियां और 2 मम्मी ने बांध के दिए थे, बोले आराम से जब जब भूख लगे खाते रहना। यीशु का प्रचार सुन सुनकर खाना भूल गया। माँ ने जैसे बांध के दिए थे वो बंधी थैली बंधी की बंधी रह गई, क्योंकि वो खो गया शिक्षाओं में और वो खाना खाना भूल गया। इतने में पता चला कि अब यीशु मसीह ने सबको पांति पांति करके बिठा दिया और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाके तुम देखो तुम्हारे पास क्या है। और चेले अफरा तफरी में जाने लगे, सबसे पूछने लगे किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अचानक से लड़के को याद है मम्मी ने बांध के दिया था, वो तो मैंने खाया ही नहीं, वो तो मैंने, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। 2013 में मैं उपवास में बैठा तो मैंने कहा कि मैं पूर्ण उपवास नहीं कर सकता इस बार, मैं इस बार पूर्ण उपवास नहीं कर सकता, मुझे रात रात खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने निर्णय लिया कि 21 दिन तक उपवास करूंगा और हर रोज शाम को खाना खाऊंगा, क्योंकि मुझसे पूर्ण उपवास हो ही नहीं पाएगा। पहला दिन आया, मैं सेवा में इतना व्यस्त हो गया कि शाम को खाना खाने का टाइम नहीं मिला, खाना खाने का टाइम नहीं मिला, मैं उपवास में था। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन को यूथ कैंप था राजा गार्डन में, उस दिन मैं खाना खाना भूल गया। तीसरे दिन मेरी एक रिकॉर्डिंग थी कहीं पर, वो रिकॉर्डिंग इतनी लंबी चल गई कि खाना नहीं खा पाया। चौथे दिन नहीं खा पाया, 5वें दिन नहीं खा पाया, 6वें दिन नहीं खा पाया, 10वें दिन नहीं खा पाया, 18वें दिन नहीं खा पाया, 19वें दिन नहीं खा पाया, 20वें दिन, 21वें दिन। मतलब मैंने सोचा था हर रोज रात को खाना खाऊंगा, पर हर रोज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सेवा में इतना व्यस्त हो गया, या तो मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला या खाना खाने की मुझे कोई सुध नहीं रही। हालेलुया। और 21वें दिन भी उपवास रोकने की प्रभु ने इजाजत नहीं दी। प्रभु ने कहा आगे बढ़, और वो उपवास फिर 40 दिन के पूर्ण उपवास में बदल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उपवास इतना इतना अद्भुत था कि मैं दुआ करने लगा कि प्रभु अब मुझे कभी खाना खाने के लिए मत बोलना। मैं हर रोज आधे उपवास के बाद 20वें 21वें दिन के बाद मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अब मुझे कभी खाना खाने के लिए मत बोलना, ये जिंदगी अच्छी है, ऐसे ही दौड़ने दे, ऐसे ही दौड़ने दे, और जिस दिन मेरा काम पूरा हो जाता है इसी उपवास में मुझको उठा लेना। मैंने कहा मैं खाना कभी नहीं खाना चाहता, वो मुझे जीवन चाहिए ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद प्रभु को थोड़ा और जिंदा रखना था, तो प्रभु ने 40वें दिन के बाद मुझसे कहा तोड़ अपना उपवास और पहाड़ से नीचे उतर जा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे उपवास तोड़ना पड़ा, वरना मैं अलग दुनिया में पहुंच गया था, अलौकिक दुनिया में पहुंच गया था। क्या बताऊं उसके बारे में। आप सोचो कि अगर कोई खाना ही ना खाना चाहे दिल से और ये दुआ करने लगे कि मुझे खाना खाने के लिए बोला ही ना जाए, इसका मतलब वो कहीं और पहुंच गया। मेरा ऐसा अनुभव हो गया था। मैंने उपवास तो बहुत बार रखे, पर उस पर ऐसा अनुभव हो गया था। हालेलुया। लड़के को एकदम से याद आया, यार मम्मी ने पोथली बांध के दी थी, मैंने तो तेजी से खोला, अरे यार उसमें तो 5 रोटी और 2। अब वो सोच रहा है कि बोलूं कि ना बोलूं, बोलूं कि। यीशु के चेले भाग रहे थे पूछते हुए किसी के पास कुछ है क्या। लड़का बोला बोलूंगा तो यार इससे क्या होगा, नहीं बोलूंगा तो बुरा लगेगा, यार मेरे पास था कुछ, मैंने बोला नहीं। एकदम से थोड़ा सा झिझक कर बोला 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। फिर भी मन कर रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं। उसने बोला मेरे पास ना थोड़ा सा रखा हुआ है, बस 5 ही रोटी 2 मछली है। अब चेलों ने भी सोचा कि यार इसको यीशु तक कैसे पहुंचाए, झिझक रहे थे। यीशु ने कहा कुछ मिला है, तो बोले यहाँ 5 रोटी और 2 मछली मिली है, पर इससे क्या होगा। यीशु ने कहा ले आओ, यीशु ने कहा, और उन्हीं 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर आशीष कहकर यीशु मसीह ने तोड़ा, तो टुकड़े खत्म ही नहीं हुए, टुकड़े खत्म ही नहीं हुए। बाइबल कहती है 5000 पुरुषों ने भरपेट खाया, उसके बाद 12 टोकरियां नहीं, 12 बड़ी टोकरियां रोटी के
टुकड़ों से भरी हुई बच गई। एक भी टुकड़ा वेस्ट होने प्रभु ने अनुमति नहीं दी। बोला सारी इकट्ठी करो, 12 टोकरियां हर चेले के सर के ऊपर एक टोकरी। इस बड़े चमत्कार का कारण कौन बना? एक छोटा सा लड़का जो सोच रहा था मेरे पास आखिर है ही क्या। आप क्या जानो आपके पास क्या है। जो आपके सुनो 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 सुनो, जो आपके पास है ना, आज के संदेश का आखिरी पंक्ति आप सुनिए जो पवित्र आत्मा दे रहा है उस दास को। हालेलुया। जो आपके पास है वो हेवन को, स्वर्ग को अनलॉक करने के लिए काफी है। क्या आप विश्वास करोगे? जो आपके पास है वो स्वर्ग के झरोकों को खोलने के लिए काफी। ये मेरा मोबाइल है, इसको खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए। इसमें बहुत कुछ है समझो, तो इसको खोलने के लिए क्या चाहिए? और आप बहुत से आंकड़े जानते हैं, आप बहुत से, आपने गणित में पीएचडी किया हुआ है, आपने गणित में पीएचडी, यानी संख्याओं से आपकी यारी है, दोस्ती है। संख्याओं से आपकी, आंकड़ों से आपकी यारी है, दोस्ती है। तो क्या आप मेरा मोबाइल खोल लोगे? मेरे मोबाइल के लिए केवल 3 ही डिजिट चाहिए। कितने चाहिए? 3 ही डिजिट चाहिए। और हेल्प पता क्या है कि या तो वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। इन्हीं 10 आंकड़ों में से कोई एक है। हेलो, आप गणित में पीएचडी है, आपको सारे फॉर्मूले मालूम है, कोनो फायदा होने वाला नहीं है। यहां पर केवल 3 ही डिजिट चाहिए। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, बोले 1 नंबर डालिए अंकल जी। बोलो बेटा। अंकल आप 6 दबाओ, दबा दिया। अंकल आप 8 दबाओ, दबा दिया। अंकल आप 1 दबाओ, दबा दिया। खुल गया मेरा मोबाइल। गणित का पीएचडी धरा का धरा रह गया। बच्चे ने कोड खोल दिया। आपके पास जो है स्वर्ग के हर कोड को खोलने के लिए, स्वर्ग को खोल देने के लिए परमेश्वर ने आपके हाथ में ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है। आइए हम समर्पण में जाएं, आइए समर्पण में जाएं। आज कितने लोग अपने जीवन को समर्पित करेंगे और कहेंगे मुझे आगे बढ़कर प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है।